नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूएसए टी20 लीग से रिलेटेड। तो देखोगे आप लोग कल अर्ली मॉर्निंग में जो आप लोगों को यूएसए टी20 लीग का मुकाबला देखने को मिलेगा। दो बेहतरीन टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर एक तरफ हम लोगों को टेक्सास की टीम देखने को मिलेंगे, वही दूसरी तरफ बात को आप लोग देखोगे वाशिंगटन की टीम देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में कल जो आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग यूएसए टी20 लीग का मुकाबला देखने को मिलेंगे, उस मुकाबले से रिलेटेड बात करेंगे। जो अपनी फैंटेसी की क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा, फॉर स्मॉल रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। उसका जीएल मिनी जीएल रिलेटेड भी आप लोगों को टिप्स देखने को मिलेगा। जो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पर हम लोगों को कल के मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर को दोनों टीमों की तरफ से कल के मुकाबले में कैप्टन बीसी ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देखने को मिल जाएगा। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए नजर आएगी, उस सबसे रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेंगे। वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड बात कर लेंगे, ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड बात करेंगे। जो कल के मुकाबले में कौन से प्लेयर को हम लोग ट्राई करके स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पर कल के मुकाबले में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे वे में एनालिसिस करोगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लोगे, तो आपके पास मैथ से रिलेटेड काफी जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो और जीएल मिनी जीएल रेडी कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा दोनों टीमों को आपस में कंपेयर कर लें। जो कल का मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली, देखोगे टेक्सास के पास भी आप लोगों को बड़ा बड़ा प्लेयर देखने को मिलेगा। जैसे कि देखोगे इनके पास ओपन करते हुए आप लोगों को शमित पटेल देखने को मिल जाएंगे, फाफ डू प्लेसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखोगे इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में नूर अहमद आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। इस वेन्यू पर देखोगे थोड़ा सा स्पिनर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कल के मुकाबले में नूर अहमद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। लेकिन सामने वाली टीम देखोगे आप लोग वाशिंगटन की टीम देखने को मिलेगा, जिनके पास देखोगे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काफी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर देखोगे इनके पास आप लोगों को मैक्सवेल देखने को मिल जाएगा। उसका देखोगे रचिन रविंद्रा देखने को मिलेंगे। उसका मिशेल ओवेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिडिल ऑर्डर में देखोगे इनके पास ग्लेन फिलिप्स जैसा बॉलर प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आपको बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेंगे। साथ में देखोगे 1 से 2 ओवर कभी कभी और ब्रेक गेंदबाजी भी करते हुए दिखते हैं। तो इनके पास देखोगे बड़ा बड़ा प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जब दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे टेक्सास की अपेक्षा में आप लोगों को वाशिंगटन की टीम काफी स्ट्रॉन्ग कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। तो कल का मुकाबला भी आप लोग देखोगे वाशिंगटन की टीम आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, टेक्सास के पास भी देखोगे 2-3 प्लेयर बड़ा बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर फाफ डू प्लेसिस का दिन रहा तो जैसे कि बैक मुकाबले में सेंचुरी जड़ के आ रहा है, इस मुकाबले में भी आप लोगों को फाफ डू प्लेसिस अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा वेन्यू से रिलेटेड बात कर ले। तो ये मुकाबला आप लोग देखोगे सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क यूएसए में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो ये मुकाबला इंडियन टाइम अनुसार सुबह 4:30 में ये मुकाबला हम लोगों को स्टार्ट होते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ये मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसीलिए बार बार बता रहा हूं ये वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग। जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए हम लोगों को नजर आ सकता है, उससे रिलेटेड बात कर ले। इससे पहले देखोगे यूएसए टी20 लीग का जो भी मुकाबला खेला गया है, सारा मुकाबला आप लोगों को ग्रैंड पैरे स्टेडियम में देखने को मिलता होगा। लेकिन अब से देखोगे यूएसए टी20 लीग का जो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो देखोगे सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा सा स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए नजर आ रहा है। तो इस वेन्यू पर जो रीसेंट में 3-4 मुकाबला खेला गया, उस सबको जब एनालिसिस करोगे तो यहां पर देखोगे स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत मदद मिलते हुए नजर आ जाएगा। ओवरऑल देखोगे एक बल्लेबाजी ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए दिखेगा। इनिशियल फेज में यहां पर पेसर्स को थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। उसका जैसे जैसे गेम यहां पर प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा, देखोगे यहां पर स्पिनर्स के लिए भी थोड़ा सा मदद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो तो अभी तक इन दोनों टीमों का टोटल 2 टाइम्स आमना सामना आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें टेक्सास की टीम देखोगे 0 टाइम्स विन कर रखा है। वाशिंगटन से रिलेटेड बात हो तो वाशिंगटन की टीम देखोगे यहां पर 2 टाइम्स विन कर रखा है। रीसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो तो टेक्सास की टीम देखोगे बैक टू बैक 2 मुकाबला विन करके आ रहा है। वही अगर वाशिंगटन से रिलेटेड मेरे भाई बात हो तो वाशिंगटन की टीम देखोगे बैक टू बैक 5 मुकाबला विन करके आ रहा है। यहां पर देखोगे टेक्सास विन विन लॉस लॉस विन देखने को मिलेंगे। वही अगर वाशिंगटन से रिलेटेड बात हो तो वाशिंगटन की टीम देखोगे बैक टू बैक 5 मुकाबला विन करके यहां पर आ रहा है। तो इनका थोड़ा सा मनोबल आप लोगों को इस मुकाबले में हाई देखने को मिलेंगे। लेकिन टेक्सास की टीम भी देखोगे, बार बार बता रहा हूं, बैक टू बैक मुकाबला विन करके आ रहा है।
विनिंग परसेंटेज से रिलेटेड बात करूं तो इस मुकाबले में देखोगे टेक्सास की विनिंग चांसेस 43% देखने को मिलेंगे। वही अगर वाशिंगटन से रिलेटेड बात करूं तो वाशिंगटन का विनिंग चांसेस देखोगे इस मुकाबले में 57% हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो इस वेन्यू पर देखोगे टोटल टी20 का मुकाबला आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो 1 टाइम्स विन कर रखा है। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो यहां पर देखोगे 2 टाइम्स विन कर रखा है। यहां पर थोड़ा बहुत टॉस का इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां पर जो भी टीम कल के मुकाबले में टॉस विन करेगी आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो यहां पर जो रिसेंट में 3 मुकाबला खेला गया टी20 का, उसमें देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात करें तो 1 टाइम्स देखने को मिलेंगे। बिटवीन 150 169 से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे 2 टाइम्स देखने को मिलेगा। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे 169 का देखने को मिलेंगे। वही लोएस्ट टोटल पे जब नजर डालोगे तो यहां पर देखोगे 106 का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि स्कोर कर रखा है आयरलैंड की टीम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर देखोगे अप्रोक्स 160 170 के आसपास में आप लोगों को टोटल देखने को मिलेंगे। अगर आपको वाशिंगटन की टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखती है उस सेंस में देखोगे यहां पर 160 170 के आसपास में देखने को मिलेंगे। वही अगर आप लोगों को टेक्सास की टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखती है उस सेंस में देखोगे यहां पर अप्रोक्स 150 160 के आसपास आप लोगों को टोटल देखने को मिल सकता है। पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे पेसर्स का योगदान 30 विकेट का देखने को मिलेगा। वही जब स्पिनर्स पे नजर डालोगे तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 37 विकेट का देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, इस वेन्यू पर देखोगे थोड़ा सा स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए हम लोगों को नजर आ सकती है। हम लोग बात कर लेते हैं रीसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। तो इस वेन्यू पर देखोगे रीसेंट में जो 3 टी20 का मुकाबला खेला गया है उसमें आप लोगों को एक मुकाबला यूएसए टी20 लीग का मुकाबला देखने को मिलेंगे और 2 मुकाबला देखोगे इंटरनेशनल टी20 का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मुकाबला खेला गया है आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को मुकाबला देखने को मिल जाएगा। जब 1-1 करके तीनों मुकाबले में आपस में कंपेयर करोगे तो यहां पर देखोगे एक मुकाबले में सैन फ्रांसिस्को की टीम 168 रन लॉस ऑफ 5 विकेट देखने को मिलेगा। दूसरा मुकाबला देखोगे आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये मुकाबला जब एनालिसिस करोगे तो एक लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा। उससे पहले जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच में आप लोगों को देखने को मिला होगा, उस मुकाबले को भी जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे थोड़ा सा लो स्कोरिंग ही मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा। इससे पहले जो यूएसए टी20 लीग का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलता होगा, उस मुकाबले में अगर आप लोग एनालिसिस किए होगे तो आप लोगों को हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता होगा। लेकिन इस वेन्यू पर देखोगे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। 150 160 के आसपास आप लोगों को कल के मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकते हैं। यहां पर देखोगे थोड़ा सा बल्लेबाज आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट में जो यहाँ पर 3 मुकाबला खेला गया उसमें देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 1 टाइम्स विन कर रखा है। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो यहाँ पर 2 टाइम्स विन कर रखा है। उसके बाद पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड बात करूं तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 13 विकेट का देखने को मिलेगा। वही पेसर्स से रिलेटेड बात करूं तो पेसर्स का योगदान देखोगे 30 विकेट का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं वाशिंगटन के पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड। तो कल के मुकाबले में वाशिंगटन का पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे वाशिंगटन की तरफ से ओपन करते हुए कल के मुकाबले में आप लोगों को मिशेल ओवेन, रचिन रविंद्रा के साथ दिख जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात को 3 की तरफ से गौश आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में देखोगे इनकी तरफ से विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएगा। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात तो वाशिंगटन के पास देखोगे इनका काफी स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर देखोगे इनके पास जैक एडवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। उसका ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप्स कल के मुकाबले में आप लोगों को वाशिंगटन की तरफ से मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे। उसका लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं इनके पास देखोगे पेनर, मुख्तार अहमद, आयोलैंड, सौरव नटरावलकर, उसका एमिला अपेंसो आप लोगों को कल के मुकाबले में खेलते हुए दिख जाएंगे। इनके जब बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो इनके पास देखोगे नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो इनके पास 8 बॉलिंग ऑप्शन कल के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेन बॉलर ग्रुप में बात करूं तो इनके तरफ से देखोगे पेस अटैक में आप लोगों को कल के मुकाबले में सौरव नटरावलकर देखने को मिलेंगे, जो कि इनके तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करूं तो एमिला अपेंसो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी देखोगे इनके तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिखेगा, क्योंकि देखोगे ये आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और सामने वाली टीम में देखोगे टॉप ऑर्डर में आप लोगों को राइट हैंडेड बल्लेबाज देखने को मिलेगा। तो कल के मुकाबले में देखोगे आपको 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे और कम से कम ये आपको 1 से 2 विकेट कल के मुकाबले में लेते हुए दिखेंगे। तो आप लोग अगर स्मॉलिंग में चाहो तो एमिला अपेंसो को कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखोगे इनके पास पेस अटैक में आप लोगों को ओलैंड देखने को मिलेंगे। 2 से 3 ओवर देखोगे ये भी इनके तरफ से डेथ में आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए
नजर आ सकते हैं। मुख्तार अहमद स्मॉल लीग के लिए उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाले, पेनार्ड भी देखोगे स्मॉल लीग के लिए उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाले हैं। कल के मुकाबले में देखोगे ग्लेन फिलिप्स भी उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाले, तो आप लोग चाहो तो अपनी टीम में ग्लेन फिलिप्स को भी कल के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद देखोगे ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे कभी कभी ये भी इनके तरफ से 1 से 2 ओवर आप लोगों को बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, साथ में देखोगे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, तो मैक्सवेल थोड़ा सा एक अच्छा पिक बनने वाला है, तो आप लोग चाहो तो मैक्सवेल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जैक एडवर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये देखोगे 2 से 3 ओवर आप लोगों को बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, 1 ओवर देखोगे पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, 1 से 2 ओवर आपको जैक एडवर्ड्स डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो जैक एडवर्ड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, तो इनको जरूर स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। उसका देखोगे मिशेल ओवन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मिशेल ओवन भी एक अच्छा पिक रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कैप्टन मटेरियल रहने वाला है कल के मुकाबले में मिशेल ओवन, तो आप लोगों को मिशेल ओवन को जरूर अपने स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए। कल के मुकाबले में देखोगे रचिन रविंद्रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे, क्योंकि आपको 3 से 4 ओवर कल के मुकाबले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, थोड़ा सा स्पिनर्स को यहाँ पर मदद भी मिलते हुए दिखेगा, और खास करके देखोगे ओपन भी करते हुए दिख रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में भी कल के मुकाबले में रचिन रविंद्रा को अपने टीम में कैप्टन के रोल में ट्राई कर सकती हो। अब हम लोग बात कर ले पावर प्ले में हम लोग को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा वाशिंगटन की तरफ से, तो नंबर 1 पर देखोगे सौरभ नेत्रावलकर देखने को मिल जाएंगे, एमिलिया पेंसो, जैक एडवर्ड्स देखोगे इनकी तरफ से। पावर प्ले में हम लोग को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, वही डेथ बॉलर से रिलेटेड बात को डेथ में देखोगे सौरभ नेत्रावलकर, जैक एडवर्ड्स, मिशेल ओवन इनकी तरफ से डेथ में हम लोग को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्सास के पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड, तो कल के मुकाबले में टेक्सास का पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे इनकी तरफ से ओपन करते हुए समित पटेल डुप्लेसिस के साथ आप लोगों को नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात को तो साई तेजा देखने को मिलेगा। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात को इनकी तरफ से देखोगे मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को बल्लेबाजी करते हुए स्टोनिस डोनोवन फरेरा के साथ दिख जाएंगे। उसका देखोगे कैल्विन सेवेज देखने को मिलेगा, शुभम, अकील हुसैन, नूर अहमद, जियाउलक, नांद्रे वर्कर आप लोगों को कल के मुकाबले में टेक्सास के तरफ से खेलते हुए दिख जाएंगे। इनका बॉलिंग अटैक देखोगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आप लोगों को वाशिंगटन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में नूर अहमद, अकील हुसैन देखने को मिल जाएंगे, जो कि इनकी तरफ से दोनों मिलके 7 से 8 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। पेस अटैक में बात को तो इनके पास देखोगे नांद्रे वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इनकी तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगा। दूसरे नंबर पर देखोगे जियाउल हक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसका देखोगे स्टोनिस एक इनके पास बॉलिंग ऑप्शन रहने वाला है, ये भी इनकी तरफ से रिसेंट के कुछ मुकाबले में 3 से 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख रहे हैं। बॉलिंग ऑप्शन के रूप में बात करते हैं इनके पास देखोगे डोनोवन फरेरा भी देखने को मिलेगा, 2 से 3 ओवर देखोगे ये भी इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। लेकिन कल के मुकाबले में उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाले, क्योंकि देखोगे यहाँ पर सामने वाली टीम में एक भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो उस सेंस में डोनोवन फरेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाले, तो आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में इनको अपनी टीम से स्मॉल लीग से ड्रॉप कर सकती हो। अब बात करें इनकी तरफ से कौन कौन से प्लेयर को हम लोग को ट्राई करना चाहिए, तो देखोगे फाफ डु प्लेसिस एक अच्छा पिक रहने वाला है, स्टोनिस को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इनकी तरफ से अकील हुसैन, नूर अहमद, नांद्रे वर्गर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन सब प्लेयर को आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में टेक्सास की तरफ से ट्राई कर सकती हो। बात करें पावर प्ले में हम लोग को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेंगे, अकील हुसैन, नांद्रे वर्गर, जियाउलक पावर प्ले में इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करें तो डेथ में देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को नांद्रे वर्गर, मार्कस स्टोनिस, नूर अहमद इनकी तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग जब ना स्मॉल लीग फाइनल टीम रेडी करते हैं या फिर जीएल मिनी जीएल फाइनल टीम रेडी करते हैं, उस वक्त में देखोगे ये सेक्शन काफी अहम रोल प्ले करते हुए आप लोगों को दिखता होगा। आपके पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए जो बैक मुकाबले में कौन सा बॉलर कितना ओवर डाल रखा है, कौन सा बल्लेबाज का क्या बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। आते हैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो फर्स्टली तो हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सास की तरफ से। तो बैक मुकाबले में देखोगे समित पटेल 3 रन स्कोर कर रखा है। फाफ डु प्लेसिस से रिलेटेड बात करूं तो इनकी तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में सबसे ज्यादा रन स्कोर कर रखा है, 103 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साई तेजा देखोगे इनकी तरफ से 25 स्कोर कर रखा है। स्टोनिस से रिलेटेड बात करूं 25। उसका डोनोवन फरेरा आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इनकी तरफ से 53 रन स्कोर कर रखा है। इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो देखोगे बैक मुकाबले में स्टोनिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 ओवर 43 रन 2 विकेट। उसका डोनोवन फरेरा देखोगे 1 ओवर 10 रन 0 विकेट। नूर अहमद से रिलेटेड बात करूं 4 ओवर 44 रन 0 विकेट। अकील हुसैन देखोगे बैक मुकाबले में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो आज के मुकाबले में भी अकील हुसैन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। नांद्रे वर्गर से रिलेटेड बात करूं तो ये भी देखोगे बैक मुकाबले में 4 ओवर 40 रन 2 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जियाउल हक देखोगे 3 ओवर 30 रन 0 विकेट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाशिंगटन की तरफ से। तो बैक मुकाबले में देखोगे मिशेल ओवन 0 रन स्कोर कर रखा है। रचिन रविंद्रा से रिलेटेड बात करूं तो 9 रन स्कोर कर रखा है। गॉस देखोगे ओनली 1 रन स्कोर कर रखा है। जैक एडवर्ड्स से रिलेटेड बात करूं तो बैक मुकाबले में देखोगे
42 का योगदान दे रखा है। ग्लेन मैक्सवेल से रिलेटेड बात तो ओनली 8 रन स्कोर कर रखा है। ग्लेन फिलिप्स देखोगे बैक मुकाबले में 58 स्कोर कर रखा है। पेनर देखोगे 30 स्कोर कर रखा है। मुख्तार अहमद से रिलेटेड बात तो इनकी तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में 70 रन का योगदान दे रखा है। इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो देखोगे एमिलिया एपेंसो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। सौरभ नेत्रावलकर से रिलेटेड बात तो 4 ओवर 43 रन 0 विकेट। जैक एडवर्ड्स देखोगे 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। रचिन रविंद्रा देखोगे 2 ओवर 27 रन 1 विकेट। ओलैंड से रिलेटेड बात तो 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। मिशेल ओवेन देखोगे बैक मुकाबले में 5 विकेट लेके आ रहे हैं। हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर लिया, बातें अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम से रिलेटेड बात कर ले। जो कल के मुकाबले में फैंटेसी का क्या फाइनल टीम आप लोगों को मेरा देखने को मिलेगा, तो मेरे फाइनल टीम में देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में फिलहाल आप लोगों को समित पटेल, ए गॉस देखने को मिल जाएगा। बल्लेबाजी सेक्शन में जब नजर डालोगे तो देखोगे ग्लेन मैक्सवेल, डुप्लेसिस आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिलेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में जब नजर डालोगे तो नंबर 1 पर देखोगे एस्टोनिस, रचिन रविंद्रा, जैक एडवर्ड्स, मिशेल ओवेन आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में जब नजर डालोगे तो मेरी टीम में देखोगे कल के मुकाबले में अकील हुसैन, एपेंसो, उसका देखोगे नूर अहमद आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिल जाएंगे। कैप्टन वीसी रॉयल से रिलेटेड बात को तो मेरी टीम में देखोगे कल के मुकाबले में थोड़ा सा रिक्सी कैप्टन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरी टीम में कैप्टन के रोल में आप लोगों को रचिन रविंद्रा देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखोगे आपको ओपन करते हुए दिख जाएगा। साथ में देखोगे ये आपको 3 से 4 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए वाशिंगटन की तरफ से कल के मुकाबले में नजर आ सकते हैं। ये आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और सामने वाली टीम में टेक्सास के पास देखोगे काफी राइट हैंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल के मुकाबले में आप लोगों को देखोगे रचिन रविंद्रा, उसका एमिलिया एपेंसो मिलके कम से कम ये दोनों मिलके कल के मुकाबले में 3 विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो इन दोनों पेयर का कल के मुकाबले में कॉम्बिनेशन रेडी कर सकते हो, क्योंकि देखोगे दोनों आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। सामने वाले टीम में देखोगे काफी राइट हैंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक भी लेफ्ट हैंडर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। कल के मुकाबले में इन दोनों पेयर को आप लोग ट्राई कर सकते हो, और खास करके कल के मुकाबले में आप लोगों को रचिन रविंद्रा को अपनी टीम में कैप्टन जरूर ट्राई करना चाहिए। बीसी से रिलेटेड बात तो मेरी टीम में देखोगे बीसी के रोल में आप लोगों को स्टोनिस देखने को मिल जाएगा, जो कि देखोगे टेक्सास की तरफ से आप लोगों को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। साथ में ये भी इनके रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे 3 से 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख रहे हैं। खास करके देखोगे स्टोनिस रिसेंट के कुछ मुकाबले में डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो स्टोनिस को भी अपनी टीम में कैप्टन वीसी कल के मुकाबले में रेडी कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे कल के मुकाबले में कैप्टन के रोल में आप लोगों को मिशेल ओवन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखोगे बैक मुकाबले में 5 विकेट लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये आपको बल्लेबाजी से भी रिसेंट के कुछ मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। अगर आपको सेफ जाना है तो कल के मुकाबले में मिशेल ओवन को अपनी टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस वेन्यू पर देखोगे थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिलते हुए दिख रहा है, इसी वजह से मेरी टीम में आप लोगों को रचिन रविंद्रा कल के मुकाबले में कैप्टन के रोल में देखने को मिलेंगे। आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में अपनी टीम में जैक एडवर्ड्स एक अच्छा पिक रहने वाला है, इनको भी कैप्टन ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखोगे ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ग्लेन मैक्सवेल भी एक अच्छा पिक रहने वाला है। ग्लेन मैक्सवेल को भी आप लोग अपनी टीम में कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। मेरे टीम में देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को समित पटेल देखने को मिलेंगे। इनके जगह आप लोग चाहो तो अपनी टीम में डोनोवन परेरा को ट्राई कर सकते हो, या फिर ग्लेन फिलिप्स को कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ग्लेन फिलिप्स भी आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। बैक मुकाबले में हाफ सेंचुरी जड़ के आ रहा है, तो वो भी एक अच्छा पिक रहने वाला। आप लोग चाहो तो ग्लेन फिलिप्स को ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप रिसेंट के 2-3 मैच जब एनालिसिस करोगे देखोगे ग्लेन फिलिप्स आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल के मुकाबले में बॉलिंग डालते हुए आप लोगों को मे भी ग्लेन फिलिप्स नजर नहीं आएंगे। तो आप लोग अपने टीम में या तो समित पटेल को ट्राई करना, या तो फिर ग्लेन फिलिप्स को कल के मुकाबले में ट्राई करना। ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में फैंटेसी का यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर इस टीम में थोड़ा सा भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल टीम डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, इस सब टाइप के मुकाबले में आप लोगों को जीएल मिनी जीएल जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखोगे अगर आपका जीएल मिनी जीएल क्लिक कर गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।